समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने घोषणा की है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दी गई वायु श्रेणी सुरक्षा को लिखित आश्वासन के बिना स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें न तो स्पष्ट जानकारी मिली है कि कौन सी सुरक्षा दी जा रही है और न ही ये कि मामला किस आधार पर तय हुआ है। उन्होंने कहा है कि मैंने लठायत को कह दिया है कि जब तक मुझे लिखित में ये नहीं मिलेगा कि मुझे सुरक्षा दी गई है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। बावजूद इसके कि तबीयत बहुत अच्छी नहीं है और बाहर निकला भी नहीं हूँ, घर पर ही हूँ। सब लोगों का इतना ज़्यादा प्यार है जो पहले शायद नहीं देखा गया। उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ ये सब क्यों है। इस सब के पीछे एक लंबी कुर्बानियों की फहरिस्त है, तकलीफों की है। और मुझे ये लगता है कि मैं तो सीधा भुक्तभोगी हूँ, लेकिन वो समाज जिसमें हम रहते हैं, जिसका कोई धर्म नहीं है, जिसकी कोई जात नहीं है, जिसका कोई मजहब नहीं है, जिसका कोई फिरका नहीं है और जिसकी कोई हदें नहीं है, देयर आर नो बाउंड्रीज एट ऑल, तो वो लोग शायद मुझसे पहली बार इतनी अकीदत और मोहब्बत से मिले हैं और इस इजहार के साथ कि जो कुछ हुआ मेरे साथ और जो कुछ होने के आगे खतरात हैं, उससे बहुत दुखी हैं और वो उससे कंसर्न है। वो अपने को जोड़ते हैं उससे और उनकी हमदर्दी के बोल मेरी बीमारी के लिए दवा है, इलाज है। मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभारी हूँ उनका। और दिवाली के इस पर्व पर जिसमें दिए जलते नहीं हैं, दिए रोशन होते हैं। वो लोग जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, लेकिन जो लोग दिए रोशन करते हैं उनका मकसद सिर्फ उजाला देना होता है, ठंडक देना होता है, नफरतों के अंधेरे को मिटाना होता है। वही लोग मेरे लिए काबिल कदर हैं और मैं उनकी सराहना भी करता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ। दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हो रहे दीपोत्सव कार्यक्रमों को लेकर समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि दियों, लाइटों और सजावट पर सरकार द्वारा किया जा रहा भारी खर्च फिजूल खर्ची है और इसका कोई वास्तविक लाभ नहीं है। अखिलेश यादव ने यह भी सुझाव दिया है कि इन पैसों को जनता की बुनियादी जरूरतों पर खर्च किया जाना चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है। ब्रजभूषण ने कहा है कि अखिलेश यादव के पास भी अब राहुल गांधी की तरह गलत सलाह देने वाले लोग आ गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि अखिलेश अब अपने ही धर्म और संस्कृति के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं। लखनऊ में पटाखे का विवाद गोलीकांड तक पहुंच गया, जहां पटाखे जलाने पर बाप बेटे ने वकील को गोली मार दी। जी हां, गोली सिर में लगी है, जहां वकील खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया। परिवारजनों ने आसपास के लोगों की मदद से उन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। मामले की पुलिस से शिकायत हुई है और पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें, घटना ठाकुरगंज इलाके में एकता नगर कैंपल रोड ठाकुरगंज में सोमवार देर रात हुई है। दरअसल दिवाली पर पटाखा जलाने को लेकर पड़ोसियों में नोकझोंक हो गई। उसके बाद विवाद इस कदर बढ़ गया कि बाप बेटे घर से बंदूक निकाल लाए और फायरिंग कर दी। इसमें वकील की सिर में गोली लग गई, जहाँ वकील की पहचान दीपेंद्र कुमार के रूप में हुई है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच हाल ही में होने वाले युद्ध विराम समझौते को लेकर कहा है कि आतंक के खात्मे पर ही शांति संभव है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि समझौते की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अफगान पक्ष और विशेष रूप से टीटीपी को आश्वासन मिले कि उनकी गतिविधियां अफगान भूमि से पाकिस्तान की ओर नहीं होंगी। उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जो पाकिस्तान की ओर से आएगा वो इस समझौते का उल्लंघन होगा। उन्होंने आगे बताया है कि समझौता दोहा यानी कि कतर के में मध्यस्थ देशों की सहायता से हुआ था और समझौते में ये अहम बिंदु लिखा गया है, दोनों पक्ष सीमा पर हमलावर कार्रवाई नहीं करेंगे। आसिफ ने कहा है कि आतंकवाद संबंधित घटनाओं ने दोनों देशों के सीमा क्षेत्रों को वर्षों से प्रभावित किया है और अब इस समझौते का मुख्य लक्ष्य आतंकवाद को समाप्त करना है ताकि क्षेत्रीय शांति और बन सके।